इस संबंध में जांच डीआईजी पीएसी को दी गई है आगरा, जो उनके सुपरवाइजरी अफसर हैं, और उनसे कहा गया तत्काल जांच करके जो भी वीके शर्मा साहब कहना चाहें, जो अपने लगाए गए आरोप के संबंध में प्रमाण देना चाहें, उसकी पुष्टि करते हुए या जैसी भी स्थिति हो तत्काल वो रिपोर्ट भेजें जी, और इस पे कार्रवाई तत्काल की जाएगी। अमिताभ अग्निहोत्री जी, संवाद की टिप्पणी। देखिए, मैं कहूंगा कि पुलिस पर इस ढंग के आरोप पब्लिक परसेप्शन को चौंकाते नहीं है। जनता इस बात को पहले से भी मानती है कि पुलिस में लेन देन का कारोबार बड़ा है और गहरा है। आज इस बात को एक अधिकारी ने बोल दिया। मैं मान सकता हूं कि इस अधिकारी के अपने हित हो, इसके कारण कुछ खुन्नस हो, इसलिए बोल दिया हो, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं कि डीजीपी साहब बहुत दक्ष कमांडर हैं, ये मानने को तैयार नहीं। और बीपी सिंह साहब को मैं बहुत अदब के साथ कहूंगा, बीपी सिंह साहब, सवाल केवल दंगों का नहीं, सवाल औरतों के प्रति अपराध का भी है। उत्तर प्रदेश में इतना डर महिलाओं के लिए कभी नहीं रहा। आज जो सूरत हाल है, एक एक दिन में 5-5, 7-7, 10-10, 12-12 घटनाएं दिखाई देती हैं दुराचार की, गैंगरेप की, महिलाओं को उठा लेने की। ये लॉ एंड ऑर्डर का सुधार का ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो हो सकता है कि कोशिश कर रहे हैं, कोशिश जारी है, लेकिन कानून व्यवस्था की स्थिति तो तत्काल दिखनी चाहिए सड़क पर जनता को, तब जनता मानेगी। अंधा तब पतियाए जब कौरी भर पाए, बयान से नहीं मानेगा। और दूसरी बात मैं कहूंगा, बहुत बड़ा पद होता है डीजीपी का, उसका मान होना चाहिए। और अगर उस पर कोई आरोप लगे तो सवाल ये नहीं कि आरोप लगाने वाला कौन है, उस आरोप की जांच भी मुख्यमंत्री को करनी चाहिए और देखना चाहिए। अगर 2 दरोगा, 4 सीओ, 6 थानेदार बेईमान हो जाएं तो उत्तर प्रदेश में पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा, लेकिन डीजीपी ईमानदार होना चाहिए। बिल्कुल सही ये बात। देखना होगा अखिलेश जी को, ये काम बीपी सिंह का के बस का नहीं, ये देखना होगा अखिलेश यादव को कि उसका जो पुलिस का मुखिया है वह निर्विवाद रूप से ईमानदार है या नहीं, ये तय होना चाहिए। जी, और बीपी सिंह साहब, इस वक्त एक बड़ी खबर हमारे पास ये आ रही है कि आरोप लगाने वाले असिस्टेंट कमांडेंट पीएसी अलीगढ़ वीके शर्मा गायब हो गए हैं। क्या उन्हें किसी विशेष जगह पर रखा गया है आप लोगों की तरफ से? क्या उनसे पूछताछ की जा रही है? क्या नजरबंद किया गया उनको? उनकी लोकेशन क्या है? वीके शर्मा साहब को गायब करने में, नजरबंद करने में कोई ऐसी चीज हमें हासिल होने वाली नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, वीके शर्मा साहब अभी भी उत्तर प्रदेश पुलिस के एक अफसर हैं, असिस्टेंट कमांडेंट हैं, उनको गायब कोई नहीं कर सकता। उनके पास गनर होता, उनके पास फोर्स होती है। कहीं अपने आप स्वेच्छा से इधर उधर हो गए हो, गायब करने का कोई प्रश्न उठता। अच्छा, क्योंकि इंक्वायरी में उनके बयान होने हैं, बिना उनके बयान की इंक्वायरी पूरी नहीं हो सकती। अपनी बात उनको कहनी पड़ेगी, सारी खुलासा करना पड़ेगा, किस आधार पर आरोप लगा रहे हैं, क्या आरोप लगा रहे हैं, प्रमाणित करना पड़ेगा। इन सबको देखते हुए अगर वो गायब हो रहे हैं तो ये स्वेच्छा से गायब हुए हैं, इसमें पुलिस का या स्थानीय प्रशासन कोई हाथ नहीं है। जी, तो समाचार पत्र पर इस वक्त बड़ी खबर यह है कि जिन सज्जन ने, जिन पुलिस ऑफिसर ने आरोप लगाए हैं डीजीपी अमरीश चंद्र शर्मा के ऊपर, पीपीएस अफसर हैं वीके शर्मा, वो इस वक्त गायब हैं, वो कांटेक्ट में नहीं हैं। हम लगातार उनको ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इस वक्त संपर्क में नहीं है। उनके करीबियों का कहना है, उनके परिवार वालों का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि वीके शर्मा कहां चले गए हैं। शाम के आरोप लगाए हैं। समाचार प्लस पर एक्सक्लूसिव खबर शाम की हमने चलाई 4:30-5 बजे के आसपास। हम उस खबर को लगातार फॉलो कर रहे हैं और देखिए इस वक्त डीजीपी साहब के ऊपर आरोप लगाने वाले जो अधिकारी हैं वो गायब हो गए हैं। ये अपने आप में एक और बड़ा सवाल खड़ा करता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी है। सिंह साहब बहुत शुक्रिया आपका, सुभाष मिश्रा जी बहुत धन्यवाद आपका, अमिताभ जी आप बने रहेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के उस पार आपको उत्तराखंड की खबर पर लेकर चलेंगे। हमारे साथ देहरादून से वरिष्ठ कांग्रेसी नेता श्री सुरेंद्र अग्रवाल जी और वरिष्ठ बीजेपी नेता श्री प्रकाश पंत जी जुड़ेंगे हमारे देहरादून स्टूडियो से। तुरंत लौट के आते हैं। शेक पिएगा? पर बनाएगा कौन?
कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, मैंगो, चॉकलेट, केसर, बादाम और रोज फ्लेवर्स में। Hey baby, how's it going? It's fun and refreshing. Puss Puss, the fun and refreshing mouth freshener. तो साहब बात अब उत्तराखंड की होगी। केंद्रीय कैबिनेट में कल फेरबदल हुआ। इस फेरबदल में जहां उत्तर प्रदेश के हाथों चिल्ला रहा है और लोग नाराज हैं, वहीं उत्तराखंड में 3 गुना जश्न का माहौल है। जहां एक तरफ सूबे के मुखिया विजय बहुगुणा के चेहरे पर मुस्कान आ गई है, तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मंत्री यशपाल आर्या की खुशी भी छिपाए नहीं छिप रही। और हरीश रावत साहब तो खैर खुश हैं ही, आखिरकार उनका प्रमोशन हो गया है, वो कैबिनेट मंत्री बन गए हैं। लेकिन भला एक इंसान के प्रमोशन से 3 अलग अलग लोगों की बाछें कैसे खिल सकती हैं? आखिर मनमोहन सिंह जी ने हरीश रावत के बहाने वो कौन सा तीर चला कि जिसे देखो वही खुश नजर आ रहा है उत्तराखंड में? ये एक सवाल है। तो जैसे ही केंद्रीय कैबिनेट में भारी फेरबदल हुआ, तो इसका दूरगामी असर उत्तराखंड में देखने को मिला। दरअसल हरीश रावत जी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया, जिसके बाद रावत साहब तो खुश हुए ही, विजय बहुगुणा जो मुख्यमंत्री हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी राहत की बात, और राहत की सांस यशपाल आर्या साहब ने भी ली। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में 7 महीने पहले जब कांग्रेस की सरकार बनी तो शीर्ष पद को लेकर खूब रस्साकसी मची। पहाड़ के कद्दावर नेता हरीश रावत चाहते थे कि उनके कद का लिहाज करते हुए मुख्यमंत्री का पद उन्हें दिया जाए, लेकिन उनके तमाम विरोधों को दरकिनार करते हुए 10 जनपद ने ये ताज विजय बहुगुणा के सर सजा दिया। आशंका जताई जा रही थी कि रावत साहब के व्यवहार से दिल्ली में उनका कद घटा है, लेकिन जब कैबिनेट में फेरबदल हुआ तो उन्हें प्रमोशन देते हुए कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया गया। बात साफ है कि 2014 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस आला कमान को साफ लग रहा है, हरीश रावत को खुश रखे बगैर पार नहीं होगी। निश्चित रूप से सोनिया जी ने, प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस के आम कार्यकर्ता को जिस प्रकार से सम्मानित किया हरीश रावत जी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर हरीश रावत जी राज्य निर्माण में उनके योगदान का, कांग्रेस को खड़ा करने में उनका योगदान का और राज्य की जनता के सरोकारों से जुड़ा रहने का जो निश्चित रूप से सोनिया जी ने उसमें सम्मान उनका बढ़ाया है। उधर लगातार 7 महीनों से हरीश रावत के बाणों को झेलते आ रहे विजय बहुगुणा साहब के लिए भी राह आसान हो गई है, क्योंकि अब केंद्र में जिम्मेदारी बढ़ने के बाद उत्तराखंड की सियासत में रावत साहब का ध्यान बटेगा। उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य के लिए भी ये राहत की बात है, क्योंकि रावत साहब ने उनको हटाने के लिए भी मुहिम चला रखी थी। हालांकि बहुगुणा साहब और यशपाल आर्य दोनों ही हरीश रावत से अच्छे संबंधों की दुहाई दे रहे हैं। उनकी एक स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है जिसको आप लोग विरोध का सुर मानते हैं। हरीश रावत जी थोड़ा सा जो है वो उनके विचार कभी कभी आपको लगते होंगे कि कड़वे, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे तो उनसे बहुत मधुर संबंध है। मुझे नेतृत्व को और हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने माननीय हरीश रावत जी को कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में आज उन्हें सम्मान दिया है और निश्चित रूप से इससे उत्तराखंड के राज्य को लाभ मिलेगा। अब कहे कोई कुछ भी, सच तो यही है कि कांग्रेस आला कमान ने एक तीर से 3 निशाने साध लिए हैं। यानी रावत साहब तो खुश हुए ही, विजय बहुगुणा और यशपाल आर्य के लिए भी रास्ते का कांटा हट गया। केंद्रीय कैबिनेट में हरीश रावत को कैबिनेट मंत्री बना दिया गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कांग्रेस ने आखिरकार ये दांव खेला क्यों? क्या प्रदेश में विजय बहुगुणा को खेलने के लिए खुला मैदान देना चाहती है कांग्रेस, या फिर 2014 को देखते हुए हरीश को सम्मान देने की कोशिश की गई है? कैमरामैन सोहन परमार के साथ में पंकज पवार, देहरादून, समाचार प्लस।
चलिए, तो इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करेंगे। देहरादून आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ समाचार प्लस के रेजिडेंट एडिटर अविकल थपलियाल जुड़ेंगे। हमारे साथ सुरेंद्र अग्रवाल साहब होंगे, आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं। प्रकाश पंत साहब जुड़ेंगे, आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं। और अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ तो हैं ही। अमिताभ अग्निहोत्री जी, ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा जाहिर तौर पर बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि हरीश रावत जी के प्रमोशन से उत्तराखंड में जिसे देखो वो खुश क्यों है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है कि साहब, एक व्यक्ति और एक पद के सिद्धांत का अब क्या होगा, चूंकि यशपाल आर्या साहब मंत्री भी हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। देखिए, मुझे लगता है यह खुशी बहुत लंबे समय तक रहनी नहीं है। इस खुशी में एक ग्रहण लगने वाला है। वो ग्रहण लगेगा प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर। तो ये जो एक तस्वीर, एक रोजी पिक्चर, एक पिंक पिक्चर जो दिखाई जा रही है ना कि सब अच्छा हो गया, भाई चलो कंटक कटा, हरीश रावत का प्रमोशन हो गया, अब झंझट खत्म। झंझट कहीं नहीं गया, झंझट तो दरवाजे पर खड़ा है। अभी सब एक बार फिर शक्ति परीक्षण होगा। और जैसा मैं उस दिन शपथ ग्रहण वाले दिन इस बात को कह रहा था अपने चैनल पर, वही बात मैं फिर दोहराऊं। वहां एक गुट का सवाल नहीं, मनमोहन सिंह जी को पता भी नहीं होगा वहां कितने गुट हैं। वो तो सुरेंद्र अग्रवाल जी को पता है, प्रकाश पंत जी को पता है। मनमोहन सिंह जी बेचारों को कहां पता होगा वहां कितने गुट हैं। वहां सतपाल महाराज को भी देखना है, नहीं तो महाराज रूठ जाएंगे। वहां इंदिरा हृदय जी भी है, वो भी एक ताकत है। वहां दलित नेता यशपाल आर्य भी है, वो अलग गुट भी है, वो मुख्यमंत्री के साथ भी है, वो दोहरी नागरिकता के साथ चल रहे हैं यशपाल आर्य। हरक सिंह जी भी हैं, हरक सिंह रावत खुद में एक गुट है। तो ये आधा दर्जन गुट है। ये एक के मंत्री बनाने से समस्या नहीं सुलझती। ये वो एक शेर था ना कि यूं नहीं सुलझेगी ये गुत्थी, अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है। तो इसलिए इतनी जल्दी मैं नहीं मानता कि अभी सुलझ रहा है। आने दीजिए, अभी प्रदेश अध्यक्ष का मसला आने दीजिए। सारी तीर तलवारें जो आपको कल इतवार के दिन वापस तर्कश में जाती दिख गई थी, वो सब हाथ में होंगी। अग्रवाल साहब, हमारी और अमिताभ जी की और हमारे चैनल की तारीफ करने के अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या साकेत बहुगुणा की हार से हरीश रावत का प्रमोशन तय हुआ, पक्का हुआ? मुझको ये लगता है क्या बहुत आगे तक चले गए। अच्छा, निश्चित रूप से सोनिया जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कांग्रेस के आम कार्यकर्ता का सम्मान किया है। जिस प्रकार से हरीश रावत जी राज्य के सरोकारों से, जनता के सरोकारों से जुड़े रहे हैं, राज्य निर्माण में उनका योगदान है, तो फिर तो उनको कांग्रेस मुख्यमंत्री को बनाया सत्ता जाना में चाहिए था। वापसी में उनका योगदान है, फिर तो उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था। तो उनकी नाराजगी सही है फिर? करता है तो उनकी नाराजगी सही है? अगर वो मुख्यमंत्री ना बनाए जाने से नाराज हैं तो उनकी नाराजगी सही आपके हिसाब से? मुझको नहीं लगता कहीं वो नाराज थे। अच्छा, प्रकाश पंत जी, अगर वो नाराज नहीं थे तो 17 विधायकों ने शपथ लेने से मना क्यों कर दिया? या तो सुरेंद्र जी कहना नहीं चाहते या हमारे पास जानकारी गलत है। देखिए अतुल जी, आपकी ये चूंकि कांग्रेस का अंदरूनी मामला है और ये आप भी बेहतर जानते हैं और अमिताभ जी भी बेहतर जानते हैं। अविकल जी हमारे साथ बैठे हैं, वो बहुत बारीकी से उत्तराखंड का अध्ययन करते हैं कि यहाँ की उत्तराखंड की कांग्रेस इस समय वेंटिलेटर पर चल रही है और इस पर ऑक्सीजन देने का काम और वो एक लाइफ सेविंग ड्रग होती है डेक्सामेथासोन, डेकाड्रोन देने का काम इस समय करने का प्रयास किया गया है। अब ये प्रयास कितना, जैसे अमिताभ जी ने कहा कि ये अभी तर्कस में जो चली गई थी तलवारें म्यान में, वो अब म्यान से तलवारें फिर निकलेंगी क्या, ये अभी देखने का वक्त है। क्योंकि हम तो अभी इसमें कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझते। अविकल भाई मुझे बताइए, वेंटिलेटर पर है अतुल, ये अविकल जी के बाद जाएंगे। एक टिप्पणी मेरे जहन में आई, वो और कर दूं जी। मुझे उत्तराखंड के एक कांग्रेस के नेता ने कहा, जब मैंने उनसे समझने की कोशिश की कि भाई ये क्या हुआ, तो उन्होंने बड़ी अच्छी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि देखिए भाई, विजय बहुगुणा को मुख्यमंत्री का पद मिल गया, हरीश रावत ने बेस्ट डील कर ली, राज्यसभा का एक उम्मीदवार उनका हो गया, वो उनके रिलेटिव है, विधानसभा अध्यक्ष का पद मिल गया, उनके कहने से सरकार भी बात सुनती है, मंत्री भी कुछ उनके हो गए, ठीक। तो उन्होंने वहां और फिर कैबिनेट में प्रमोशन हो गया। बोले अब हरक सिंह रावत और सतपाल महाराज सोच रहे हैं कि ये डील तो दो के बीच में बट गई, हम लोग कहां हैं। अविकल जी, जिस तरह से जो प्रकाश पंत साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस वेंटिलेटर पर है और ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है, मेरा सीधा सवाल यह है कि उस मास्क को
कौन ऐसा कद्दावर कांग्रेसी है जो हटाना चाहता है? देखिए, पंत जी ने बिल्कुल सही बात कही है कांग्रेस के बारे में, और यही बातें कभी भाजपा के बारे में भी कही जाती थी। जहां तक हरीश रावत इस समय जो धुरी बने हैं और पूरी राजनीति उनके इर्द